हेलो बेटा, दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके। तो मैं क्या कह रहा था, अब इसको मैं धीरे धीरे वेरी करा रहा हूँ, अब देखते जाइए। वी आर वेरिंग दिस। ठीक है। जैसे जैसे वेरी कराते जाएंगे वैसे वैसे हमारा इन आउटपुट वोल्टेज के रेस्पेक्ट में आउटपुट करंट वेरी कर रहा है। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो करंट है वो कांस्टेंट होनी शुरू हो जा रही है। देखिए, स्टार्टिंग में बढ़ रही थी करंट 3, 26, 38, 52, 56। ठीक है, लेकिन बाद में देखिए 57, 57, 57, लगभग लगभग सब कांस्टेंट होना शुरू हो गई। दिख रहा है सभी को? यस सर। यस अब सर। देखिए करंट हमारी नहीं चेंज हो रही। इसका मतलब क्या है कि यहाँ के बाद मीन्स एक तरह से कह सकते हैं आफ्टर 3 वोल्ट करंट हमारी सेचुरेशन रीजन। हेलो। हाँ बेटा, देखिए अब हम इसको और थोड़ा बढ़ाते हैं। ये देखिए, अभी भी देखिए 757.62 ही करंट दिखा रहा है। सभी को समझ में आ रहा है ये? अब हम यस और सर। बढ़ाता हूँ। देखिए अभी भी हमारी करंट चेंज नहीं हो रही है। करंट लगभग लगभग कांस्टेंट हो गई है। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट की कंडीशन में है। ये देखिए करंट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके दो रीजन में वर्क कर रही है। एक हो गया लीनियर रीजन और एक हो गया सैचुरेशन रीजन। लीनियर रीजन का मतलब वो है कि जहां पे वोल्टेज के साथ करंट वेरी कर रहा है, और सैचुरेशन रीजन वो है जहां पे वोल्टेज के साथ करंट सैचुरेट हो गई। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, आप यहां से देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहां से, तो मैं हाईलाइट कर रहा हूं अभी, ये पोर्शन में आपका करंट सैचुरेट हो जा रही है, तो ये आपका सैचुरेशन रीजन हो गया। ठीक है। और यहां तक करंट आपकी बढ़ रही है तो इसको हम लीनियर रीजन बोलेंगे। आर यू गेटिंग? मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब इसको मैं प्लॉट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं प्लॉट करूंगा, पीछे प्लॉट आ गया होगा। ये देखिए प्लॉट आपको दिख रहा है बेटा? प्लॉट सभी को दिख रहा है? यस सर। तो देखिए, जब हम स्टार्टिंग में वोल्टेज बढ़ा रहे थे, करंट हमारी लीनियरली बढ़ी है कहां तक? जहां तक मैंने बताया था 56 पॉइंट समथिंग तक, यहां तक बढ़ी है करंट। यहां तक आपका लीनियर रीजन हो गया। इसके बाद आप देखिए करंट जैसे ही 57 पे पहुंची है, फिर देखिए कांस्टेंट होना शुरू हो गई है, लगभग लगभग सेचुरेशन रीजन में आ गई। ठीक है। ये पूरा आपका सेचुरेशन रीजन हो जाएगा। ये पूरा आपका सेचुरेशन रीजन हो जाएगा इस पॉइंट के बाद। सॉरी बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? यहां तक का जो रीजन है वो लीनियर रीजन। ठीक है। तो ये आपका लीनियर रीजन है, इधर आपका सैचुरेशन रीजन। आपको समझ में आ रहा है? सैचुरेशन रीजन में भी करंट आपकी ऑन कंडीशन में है। आर यू गेटिंग? एक कट ऑफ रीजन होता है और एक सैचुरेशन रीजन होता है। कट ऑफ रीजन में नहीं है, सैचुरेशन रीजन। ध्यान है, कट ऑफ रीजन में होता तो ये प्लॉट आपका यहाँ पे लाई कर रहा होता, बिल्कुल बॉटम लेवल। मीन्स करंट आपकी जीरो होती, क्योंकि रिवर्स मोड में हो जाता है ट्रांजिस्टर। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा, करंट आपकी ज्यादा मिल रही है। यहाँ मिल रही करंट, इस पॉइंट पे करंट, यहाँ पे तो करंट तो हाई है ना, कांस्टेंट है लेकिन हाई है। इसका मतलब ट्रांजिस्टर ऑन कंडीशन में। ठीक है। तो इसका मतलब स्विच आपका ऑन है। आर यू गेटिंग? और इस रीजन में, एक्टिव रीजन में, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ देख लीजिए करंट आपकी लगातार बढ़ रही है वोल्टेज के साथ। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, करंट को बढ़ा रहा है। ठीक है। इस रीजन में, लीनियर रीजन में। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? यस सर। किसी को कोई डाउट? एनी डाउट टू एनीवन इन दिस सेक्शन? अब आपको क्या करना है, दोबारा दूसरे बेस करंट के लिए मॉनिटर करना है। तो अब आपको करना क्या होगा, इसमें दूसरे बेस करंट के लिए आपको इसको रीसेट करना होगा। एक बार इसका प्रिंट ले लीजिएगा जो अभी हमने किया है। ठीक है।
फॉर फॉर बेस करंट इज इक्वल टू 14.92। अब आपको 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट लेके फिर यही काम करना है। 20 माइक्रो एम्पियर बेस करंट कैसे लेंगे, पहले तो इसको क्लियर करिएगा, सारी रीडिंग क्लियर हो जाए। फिर आपको क्या करना है, फिर से इनपुट वोल्टेज को वेरी कराना है, और जब वेरी कराएंगे, और तब तक वेरी कराएंगे जब तक ये बेस करंट कितना नहीं हो जाता, 20 माइक्रो एम्पियर नहीं हो जाता। जब ये 20 माइक्रो एम्पियर हो जाए, फिर आप इसको फिक्स कर दीजिएगा और आउटपुट का वोल्टेज वेरी कराइएगा रिहोस्टेट 2 से, मींस RS2 से। अब इसको वेरी कराते रहिएगा और आपकी करंट वेरी करती रहेगी कुछ देर तक, जब तक सैचुरेशन रीजन में नहीं आ जाता। और वो सारी रीडिंग आप लोग ऐड टू टेबल करते रहिए, ठीक है। फिर आप देखेंगे कुछ देर बाद वहां भी सैचुरेशन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा आप प्लॉट बना लीजिएगा। कर लेंगे बेटा, कर लेंगे। यस सर, यस सर। यस किसी को सर। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कॉमन तीनों कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन एमिटर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। कॉमन, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है, व्हाई वी यूज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ओवर कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। इसके 3 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आपके वाइवा के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब वाइवा होगा इसका तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर? कॉमन एमिटर 3 करंट गेन होते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सभी ने पढ़ा होगा। अल्फा होता है कॉमन बेस का करंट गेन, बीटा होता है कॉमन एमिटर का करंट गेन, और गामा होता है कॉमन कलेक्टर का करंट गेन, ठीक है। अल्फा जो होता है वो लेस देन 1 होता है, बीटा आपका ग्रेटर देन 1 होता है, और गामा आपका मच ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसका करंट गेन मॉडरेट होता है। आर यू गेटिंग? समझ में आ रहा है बेटा सभी को? यस यस सर। सर। ठीक है। एक तो ये रीजन होता है जिसकी वजह से ना तो बहुत ज्यादा होता है इसका करंट गेन, ना बहुत कम होता है। जैसे अगर हम अल्फा की बात करें तो जो कॉमन बेस का करंट गेन है वो बहुत कम, वो लेस देन 1 होता है, तो वो तो हमारा वैसे ही खराब हो गया, गेन आपका कम हो गया, गेन ज्यादा होना चाहिए। बीटा आपका जो कॉमन एमिटर का करंट गेन है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ये ना तो बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है, लेकिन ज्यादा है, तो ज्यादा होना ही सही होता है। और कॉमन कलेक्टर की बात करें तो उसका करंट गेन मच ग्रेटर देन 1 होता है। तो बहुत ज्यादा होना गड़बड़ है, ज्यादा होना ठीक है, बहुत ज्यादा होना गड़बड़ है, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं, ज्यादा हम एम्पलीफायर की तरह यूज नहीं करते, ठीक है। बाकी इसका आउटपुट टू इनपुट इम्पीडेंस रेडियो मॉडरेट होता है, इम्पीडेंस रेशियो, इसलिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। इसका वोल्टेज गेन मॉडरेट होता है, इसका करंट गेन मॉडरेट होता है, इसलिए यूज किया जाता है। तो मैंने आपको तीनों पॉइंट बता दिए, ठीक है। और ये आपको थोड़ा आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी प्रैक्टिकल में कोई, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये तो सभी को दिख रहा होगा। एनपीएन और पीएनपी का सिंबल आप लोग को पता है कैसे बनाते हैं। एनपीएन में करंट बाहर की तरफ होती है, क्यों बाहर होती है? क्योंकि ये एन है, ये पी है, ये एन है। एन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सॉरी एन में इलेक्ट्रॉन पी की तरफ भागेगा, तो पी आपका बेस है, तो बेस की तरफ इलेक्ट्रॉन एमिटर से भागेगा, तो करंट आपकी बाहर की तरफ आएगी, इसलिए बेस से एमिटर करंट आ रही। करंट हमेशा एमिटर पे ही शो करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कलेक्टर और बेस पे नहीं शो करेंगे जब सिंबल बनाएंगे तो, ठीक है। क्योंकि एमिटर ही करंट होती है जो सारी टर्मिनल की करंट को कंट्रोल करती है, इसीलिए हम एमिटर को ही शो करते हैं, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो ये डायरेक्शन अंदर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो करंट अंदर हो जाएगी, जस्ट अपोजिट। कोई किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई थिंक सभी ने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी होगी। बाकी आपके कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज आई विल मेक द सेशन क्लोज राइट नाउ। किसी को बेटा कोई डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट? हेलो हेलो, नो सर। नो सर। समझ में आ गया ये? यस इसकी सर, यस वीडियो मैं सर। शेयर कर, यस इसकी सर। वीडियोस में वीडियो शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। बाकी असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दिया है, आप अपने क्लासरूम पे चेक कर सकते हैं। असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जिसमें आपका लैब मैनुअल है, जो आपको कैसे कैसे आपको लिखना है, टेबल कैसे बनानी है, एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। बाकी ये जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिया ये भी आपको शेयर कर दूंगा, दोनों
लेकिन आप लोग अपने तरीके से पहले कर लीजिए फिर लगाइएगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप वही स्क्रीनशॉट भेज दें। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. एक बार आप लोग को ये लिंक मैं जरूर शेयर करूंगा, लिंक से आप लोग एक बार खुद से करिए, इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सारी चीजें निकाल के देखिए, बहुत इजी है। और प्लॉट्स आपको मैंने समझा ही दिए हैं, ठीक है? तो करके देखिएगा, ठीक है? तो बाकी किसी को कोई डाउट हो तो उनसे पूछ सकते हैं। वीडियोज मैं शेयर कर दूंगा, जो भी लैब की अभी वीडियो हुई है ये शेयर कर दूंगा, तो किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो सर मैं आई रहा। हाँ बताइए बेटा। सर करंट गेन सर बहुत ज्यादा हो तो सर प्रॉब्लम क्या है? देखिए जैसे इन ए वेरी सिंपल वे अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत ज्यादा होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई चीज अगर एक्सेस अमाउंट में होती है तो वो सिस्टम के लिए हजार्डस होती है, ये आपको पता होगा। जैसे करंट अगर एक्सेसिव अमाउंट में आ जाती है या वोल्टेज एक्सेसिव अमाउंट में आ जाता है तो घरों में क्या होता है, या तो आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है, ठीक है, फिलामेंट ब्रेक हो जाता है। ये सारी चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है आपको? आपको बहुत सी सिंपल सी चीजें बता रहा हूँ। करंट का एक्सेसिव होना, वोल्टेज का एक्सेसिव होना, इट में हार्म योर सिस्टम। आर यू गेटिंग? मॉडरेट यस होना सर। इज नॉट, मॉडरेट होना, एवरेज होना, इट्स नॉट अ वेरी मच कह सकते हैं पैनिक फॉर द गैजेट्स। बट अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक है? कम बहुत है, जैसे अगर वोल्टेज कम हो जाती है, करंट कम हो जाती है तो आप देखते हैं लाइट डिम हो जाती है, ठीक है? बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है तो सिस्टम आपका ब्रेक होने का चांसेस हो जाता है, ठीक है? बट ऑन एवरेज चीजें रहती है तो एवरीथिंग इज स्मूथ, ठीक है? गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। मैंने बहुत बेसिक फॉर्म में आपको समझाया है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है? तो किसी चीज का बहुत ज्यादा होना इट नॉट, जैसे कहते हैं ना कि confidence is good but overconfidence is not good, clear? So this is the simple way of explanation, clear? Any other doubt to anyone? किसी का कोई और डाउट हो तो पूछ सकते हैं। Okay, I think nobody have any issue, so thank you very much. Now I am going to close the session and we will और सभी लोग अपना लैब मैनुअल प्रॉपरली टाइमली सबमिट कर दीजिए। वी आर गोइंग टू अपडेट द मार्क्स आल्सो, so those who have not submitted the manuals of previous experiments till now, they will suffer from the